अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो हम भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हैं। तो ये एक लंबे टाइम के बाद दोबारा से मैंने वीडियो बनाई है। ये वीडियो भी, इसके क्लिप्स भी मेरे एक हफ्ते से ज़्यादा मेरे फ़ोन में पड़े रहे हैं। तो अब जाके मुझे टाइम थोड़ा मिला है कि मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर कर दूं और इसको अपलोड करूं। और जो मेरे जानने वाले हैं उनको तो पता ही है, और जिनको नहीं पता तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेबी बॉय हुआ है, तो उस वजह से फिर मैंने वीडियोस बीच में ब्रेक ली। तो रूटीन काफ़ी चेंज हो चुकी है। अब रूटीन जो है वो काफ़ी चेंज हुई हुई है। तो बस दिन का ना पता ना रात का पता चल रहा है। बस आज भी थोड़ा सा ये एक टाइम निकाला है, तो मैंने कहा कि मैं वॉइस ओवर करके इसको अपलोड कर दूं। तो ये जो बाकी भी मेरे हमारे जानने वाले थे वो आए, वो गिफ्ट्स लेके आए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और उनका तो नहीं मैं खैर बना सकती, क्योंकि वो उस वक्त जब आए थे तो अब मेरी तबीयत भी इतनी खासी कोई ठीक नहीं थी। तो अभी ये जो था एक थोड़ा सा टाइम गुजर चुका था जब ये लोग आए हैं, मेरी फ्रेंड्स आई हैं। तो सब आए और सबका बहुत बहुत शुक्रिया उनके गिफ्ट्स का, उनके आने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सुबह ही तैयारी शुरू कर दी थी। मौसम भी अच्छा था, ऐसे थोड़ी बाद में बारिश भी होगी थी। तो मैंने बनाए थे आलू गोश्त, चिकन आलू सॉरी, और भरे हुए कीमे वाले करेले, और साथ मटरों वाले चावल बनाए थे। तो सब कुछ बहुत अच्छा बना था। भरे हुए करेले बहुत मज़े के बने, चिकन आलू बहुत मज़े का था। और ख़ासकर उन सबको तो चिकन सॉरी भरे हुए करेले तो बहुत मज़े के लगे हैं, उनको अच्छे लगे हैं। तो फिर साथ मीठे में थी दूध वाली सेवइयाँ। तो बस सिंपल सा मेन्यू था लेकिन बहुत अच्छा। जो वही बात है कि जो मैं इजीली बना सकती थी वही मैंने बनाया, ताकि ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो अभी जो है मैं देसी घी में सेवइयाँ जो हैं इनको कर लूँगी, क्योंकि हैं तो ये ब्राउन ही, लेकिन इनको थोड़ा सा और घी में करने से ना इसमें अच्छा सा क्रंच भी आ जाएगा, खुशबू भी और टेस्ट भी। तो इलायचियाँ मैंने 2 डाली थी, और साथ में 1 टेबलस्पून देसी घी डाला है, और उसके अंदर सेवइयों का एक पैकेट डाल दिया है। और इसमें मैंने 1.5 लीटर के करीब डिब्बे वाला दूध दूध डाला है, और 2 जो डोंगे के चम्मच होते हैं ना बड़े, वो मैंने भर के ड्राई मिल्क जो नीडो वाला है वो मैंने डाल दिया था। नीडो का वो जो दूध है, पाउडर मिल्क डालने का मकसद वही था कि इसमें थिकनेस भी आ जाएगी और अच्छा सा एक टेस्ट भी बन जाता है, वरना ये थोड़ा सा दूध ना पतला होता है। तो फिर मैंने ये बना ली। पहले मैंने मीठा बनाया ताकि मैंने कहा कि ठंडा हो जाए, हालांकि उन्होंने आना तो शाम को ही था, 4 साढ़े 4 5 बजे तक। तो फिर ये सब ये करने के बाद फिर मैंने साथ ही ना मैंने इसके अंदर ये ड्राई मिल्क जो है वो 2 चम्मच वो डाल दी है, और उसके बाद फिर मैंने चीनी डाली थी। चीनी आप अपने अंदाजे से डाल लें कि कितनी भी डालनी है। फिर साथ ही मैंने ये चिकन आलू की तैयारी शुरू कर दी। तो ऑयल डाल के फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून 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 1 टेबल
उधर मैंने 2 कप उसमें सवैयों के अंदर ना, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं 2 कप, ये मैंने भर के चीनी के डाल दिए थे, तो ये इनफ थी इस एक पैकेट के लिए। फिर साथ ही ये आलू चिकन उसकी तैयारी कर दी शुरू। एक साथ साथ जिस तरह एक एक टाइम पे अगर 2 हांडियाँ रख सकते हैं चूल्हे पे तो आप बना लें तो वो ज़्यादा इजी है, ताकि दोनों तैयार हो जाएं। मैंने तो पहले मीठा बनाया ताकि वो ठंडा भी हो जाए, तो वो भी बहुत मज़े की बनी थी। सेवइयाँ भी सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, हालांकि सिंपल से थी, कोई इतनी मैंने वो नहीं किया हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो ज़्यादा इनको थिक नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ी ठंडी होने के बाद ना ज़्यादा थिक हो जाती हैं। थोड़ा सा देख के वो थोड़ी सी बस थोड़ी पतली ही हों तो वो सही रहती हैं फिर, क्योंकि ठंडे होने के बाद वो बिल्कुल ही जमी हुई जो है ना वो अच्छी नहीं लगती खाने में। ये भी हो रहा है साथ साथ, ये भी तकरीबन हो चुकी हैं, बस थोड़ी सी पतली हैं, तो थोड़ा सा 5 मिनट और इनको मैंने रखा और फिर ये भी मैंने इनको निकाल लिया था। ऑयल मैंने डाला हुआ है, ऑयल के अंदर अब मैंने तकरीबन 2 प्याज डाले थे दरमियाने साइज़ के, और फिर उसके साथ ही मैंने एक 2 प्याज, ये मैंने प्याज जो थे मैंने, अगर मैं हैंड चॉपर्स में करती तो वो ज़्यादा इजी था, पर पता नहीं क्यों मुझे भी बस इसी तरह ही है कि हाथों से ज़्यादा इजी होता है, हालांकि चॉपर में ज़्यादा इजी भी और जल्दी भी हो जाता है, बारीक भी होता है। तो फिर मैंने ये प्याज काट लिए। बहुत मुश्किल हो गया है, जिस तरह खाना बनाना भी ना एक, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब तो बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है कि बच्चे अभी दोनों जो मेरे पास होते हैं वो दोनों छोटे हैं, तो उनको संभालना, घर को संभालना, कुकिंग करना, तो जिस तरह बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि बच्चों के अब स्कूल भी ओपन हो चुके हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बस बहुत टफ हुई हुई है रूटीन। लेकिन वही बात है, फिर भी करना पड़ता है, जिस तरह भी आप मैनेज करें, चीज़ें आपने खुद ही मैनेज करनी होती हैं। तो प्याज मैंने काट ली है, अब मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल आप अपने अंदाज़े से डालें, किसी को ज़्यादा पसंद है, किसी को कम पसंद है, तो वो आप अपने हिसाब से देख के तो वो डाल सकते हैं। तो ऑयल डाल दिया। अब फिर उसके साथ मैं जो साबुत गरम मसाले हैं वो डालने हैं इसके अंदर। लहसुन प्याज जो है फिर मैंने हैंड चॉपर जो था उसके अंदर चॉप कर लिया था। वो ज़रा चॉप किया हुआ हो या कूट के डालें तो वो भी अच्छा उसका टेस्ट आता है खाने में। तो चिकन में थोड़ी सी स्मेल जो उसकी ख़त्म करने के लिए मुझे लगता है कि जिस तरह, अच्छा मैंने चॉपर नहीं यूज़ किया, हाँ हाथ से ही डाल दी है काट के। वही मैंने कहा ना कि जिस तरह मुझे ना अपने आप को मुश्किल में डालने का बड़ा ही जो है ना, जिस तरह शौक है कि हर काम जो है ना मुश्किल ही करना है, कि आसानी से जो चीज़ हो जाए ना वो नहीं करनी। तो हालांकि मैं चॉपर भी यूज़ कर सकती थी, चॉपर अगर यूज़ करती तो वो ज़्यादा अच्छा था, कि उससे जल्दी हो जाती है हर चीज़ कटिंग उसकी, वो हालांकि बारीक भी ज़्यादा होता है, पर पता नहीं क्यों
यहाँ पे वही बात है कि मेरे बड़े बच्चों ने छोटे बहन भाइयों को संभाला हुआ था ना, इसलिए मुझे दोनों अपने भाइयों को, तो इस वजह से मुझे भी ज़रा इजी से मैं भी कुकिंग कर पा रही थी। खैर फिर मैंने ये डाल दिया लहसुन और अदरक और प्याज, इनको थोड़ा सा ऑयल में करने के बाद हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। गोल्डन ब्राउन करने के बाद फिर इसके साथ ही हम इसके अंदर जो है ना वो चिकन भी ऐड कर देंगे। तो चिकन थोड़ा सा जिस तरह मसाले बाद में डालें, जो ड्राई मसाले हैं पाउडर वाले वो आप बाद में डालें, और थोड़ा सा इन प्याज़ों के साथ ही चिकन को अगर डाल देना तो वो चिकन भी थोड़ा सा हो जाता है। तो मतलब गोल्डन, ज़्यादा गोल्डन तो नहीं करना फ्राई, जिस तरह थोड़ा सा कर लें तो उससे ना अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो वो एक जिस तरह कोरमा टाइप का होता है वो वाला शोरबे वाला चिकन जो है ना, वो भी पहले तो मैंने कभी नहीं डाला था, लेकिन अभी जिस तरह ना मैं शोरबे वाला भी चिकन बनाऊँ ना, तो थोड़ा सा मसालों के साथ साथ, घर के मसालों के साथ ना 1 चम्मच अगर आप कोरमा मसाला का भी डाल दें तो वो भी, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा एक डिफरेंट सा चिकन शोरबे वाला बन जाता है। तो आप लोग ये ऐसे भी ट्राई कीजिएगा। तो उधर मैंने उसके सेवइयों के अंदर जो है ना वो रेजन्स डाल दिए। बादाम जो है मैंने वो गीले किए हुए थे, तो वो मैंने सिर्फ एंड में ही डाले थे क्योंकि वो मैंने भिगोए थोड़े लेट थे, तो इस वजह से ना फिर अंदर तो नहीं मैं डाल सकी उसके अंदर। अगर आप उस जब पहले से भिगोए हुए हों तो वो जिस तरह अंदर भी थोड़े से डाल दें और ऊपर से भी डालें तो बहुत मज़े के लगते हैं, क्रंची क्रंची से। तो इसके अंदर मैंने प्याज़ों के अंदर 2-3 काली मिर्चें डाल दी हैं और 1 टीस्पून ज़ीरा वो डाल दी है। फिर उसके साथ 2 लौंग डाल दिए। मसाला जिस तरह मैंने ना प्लेट में डाल के नहीं रखा हुआ था, जिस तरह एक आप पहले से तैयारी करके एक प्लेट में आपने जो दालचीनी का एक छोटा पीस, चीज़ें जिस तरह पहले से रेडी करके रख दें, जिस तरह प्याज कटा हुआ हो, पहले लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ हो, जायफल का एक टुकड़ा मैंने डाल दिया है। फिर जो मसाले ड्राई वाले हैं वो स्पाइस हैं, वो जिस तरह ड्राई वो मिर्चें वगैरह ये सारा कुछ, वो आप अलग से उनको भी प्लेट बना के रख लें। तेज़पात का एक टुकड़ा, तो फिर इजी हो जाता है आपके लिए, बजाय आप खपते रहें इस तरह के ये चीज़ निकालनी है वो चीज़ निकालनी है। तो पहले से अगर चीज़ बनी हुई हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, मैनेज भी अच्छे तरीके से हो जाती है, रश नहीं पड़ता। जिस तरह आप अफरा तफरी में कर रहे हो चीज़ें, तो जिस तरह उनके छोटे बच्चे हैं, जिस तरह मेरे अब छोटे बच्चे हैं, तो मैंने पहले तो कभी भी इस तरह मैं चीज़ें जल्दी कर लेती थी, इजी था मेरे लिए करना। लेकिन अभी भी जिस तरह कर तो लेता है बंदा, लेकिन वो जिस तरह ना एक अफरा तफरी सी नहीं होती है, वो वाला बालम है। तो खैर वो भी चीज़ मैनेज हो जाएगी, क्योंकि अभी मेरा बेटा भी छोटा है, तो अभी 1 महीने का भी नहीं हुआ, तो इस वजह से भी जिस तरह चीज़ों को अभी मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जिस तरह टाइम थोड़ा सा लगेगा तो वो भी चीज़ें सेट हो जाएंगी। लेकिन वही बात है, अगर आपने एक उसका टाइम टेबल बनाया हुआ हो और चीज़ें आप मैनेज करना, फिर वो थोड़ा सा इजी होता है कि आपके माइंड में हो कि आपने ये चीज़ करनी है और उसको पहले से प्रेप करके रखें, तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए कि पहले से हर चीज़ की तैयारी थोड़ी बहुत करनी चाहिए। हाँ, वो कोई भी चीज़ हो, मतलब घर का काम हो, उसमें आप अगर पहले से अपने एक सेट किया हुआ कि आपने ये चीज़ पहले करनी है, ये चीज़ बाद में करनी है, तो वो इजी हो जाता है। वरना फिर अफरा तफरी ही पड़ी रहती है।
मैंने बाकी अब जो मसाले थे वो उसके अंदर मैंने वो भी सारे डाल दिए हैं। मतलब जो खड़े मसाले थे वो भी सारे डाल दिए हैं। उसमें मैंने खड़े मसाले जो उसमें दो तीन काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, और फिर तेज़पात का एक पत्ता छोटा, मतलब दर बीच में से मैंने उसको थोड़ा सा कर लिया था। फिर और क्या था, लौंग, बस खड़े मसालों में, और जायफल था। तो ये डालना है। फिर इनको चिकन को मैंने डाल के साथ प्याज़ों के अभी मैं कर रही हूँ। और अभी मैंने इसमें नमक, मिर्चें और चीज़ें नहीं डाली हैं बाकी। तो ये देख लें आप कि इस चिकन को थोड़ा सा अगर हम इसके साथ, और हरी मिर्चें भी सॉरी मैंने डाली हैं इसके साथ ना, तो चिकन जिस तरह इसके साथ करने से ना थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इस तरह थोड़ा प्याज, लहसुन और ऑयल में इस तरह करने से बिल्कुल वो वाइट वाइट नहीं रहता। अब मैंने साथ वो जो कढ़ाई रखी है उसमें मैंने बनाने हैं, कीमा बनाना है। और कीमा बना के फिर मैंने करेलों के अंदर उसकी फिलिंग की थी। तो वो मैंने डाला है अभी उसमें ज़ीरा। वो भी मैं आपको शायद सामने दिखा नहीं सकी हूँ, पता नहीं क्यों वो अफरा तफरी सी पड़ी हुई थी बस। जिस तरह मैंने कहा ना कि अगर आपने पहले से, वैसे तो मैं रखती ही हूँ ऐसे मसाले एक प्लेट में निकाल के रख लिए जाएं तो वो ज़्यादा इजी है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मैंने नहीं बनाई। उसमें मैंने कलौंजी भी डाली हुई थी, उसमें भी मैंने कलौंजी डाली थी। और इस ये जो चिकन है मेरे ख्याल से मैं अभी मैंने डाली नहीं है शायद। चिकन के अंदर भी अभी थोड़ी सी कलौंजी डाली थी। हाँ, उसमें भी मैंने एक टीस्पून कलौंजी डाल दी है। ये कीमा करेले जो हैं उसका मसाला है। अच्छा, फिर मैंने आधी कर दी है, सॉरी। हाफ टी स्पून मैंने कलौंजी डाल दी है, ज़ीरा 1 टीस्पून डाल दी है, हरी मिर्चें हैं और काली मिर्चें 2-3 वो मैंने डाली थी। तो ये हो गया कीमा करेले का मसाला। ये साथ देख लें आप कि चिकन को अभी अभी मैंने, अभी इसमें मैंने मिर्चें वगैरह नहीं डाली हैं। चिकन को अभी मैं थोड़ा सा कर रही हूँ प्याज़ों के साथ ही। ये इन प्याज़ों के साथ थोड़ा सा करने से ना वो जिस तरह इनके ऊपर भी उसका कलर भी आ जाता है और थोड़ा फ्राई भी हो जाता है तो अच्छा टेस्ट आ जाता है उनका। और उधर मैंने ज़ीरा, कलौंजी, हरी मिर्चें, 2-3 काली मिर्चें ये डाल के ऑयल के अंदर, अब मैं इसके अंदर उसके अंदर फिर कीमा ऐड कर दूंगी। और ये मैंने ज़्यादा ना जिस तरह काली मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डाली थी उसके अंदर। ये देख लें अभी आप इसका कि ये अभी सॉरी कि अभी मैंने जो बाकी मसाला है ना, मैंने ड्राई पाउडर वाले मसाले वो नहीं डाले हैं। मिर्चें जो हैं वो भी आप अपने हिसाब से डाल लें। किसी को ज़्यादा पसंद होती हैं, किसी को कम। मैं तो खैर कम ही डालती हूँ क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा कोई भी नहीं खाता है। अब मैंने उसके अंदर वो कीमा जो था ना वो मैंने पहले से धो के फ्रीज़ किया हुआ था, वो धुला हुआ था कीमा। अगर वो फ्रीज़ जो जब आप करते हैं अगर वो धो के उसको फ्रीज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर उसको आप रखें उसको फिर कि वो अब होगा नरम तो फिर पकाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप उसको पहले ही धो के फ्रीज़ कर दें, तो फिर आप डायरेक्ट उसको बना सकते हैं। जिस तरह कभी जल्दी भी होती है तो बंदा इंतज़ार नहीं करता। अदरक अदरक आई थिंक मैंने चिकन कीमे के लिए किया है।
कीमे के अंदर मैंने अदरक, ये जो आपको दिखाया है ये मैंने कीमे के अंदर डाला है, अभी डालूंगी। साथ साथ वो भी हो रहा है, मैंने सवैयाँ भी बना ली थी, वो मैंने फ्रिज में रख दी थी ठंडी होने के लिए, ये भी कर लिया था। और जो मटरों वाले चावल थे वो सिर्फ बस मैंने एंड में जो चावलों का मसाला था ना, वो मटर डाल के वो यखनी बना दी थी मैंने पहले ही। और जो चावल थे ना, बस उनके आने से पहले फिर मैंने वो डाले थे। जब उनकी कॉल आई कि हम लोग निकल आए हैं, तो फिर मैंने चावल पहले भिगोए हुए थे, तो जब उनकी कॉल आई कि हम लोग बस निकल चुके हैं, तो फिर मैंने चावल डाल दिए। और फिर दम जो ही वो आए थे तब तब मैंने दम खोला था। साथ मैंने रोटियां बनाई, तो सब ने बहुत इंजॉय किया था खाना। हालांकि सिंपल सा खाना था, कोई इतना ख़ास मेन्यू नहीं था, लेकिन उसके बावजूद सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था कि बहुत अच्छा खाना बना हुआ है, बहुत मज़े का बना हुआ है। ये 1 टीस्पून मिर्चों का पाउडर, वन टीस्पून वो मिर्चों का पाउडर चला गया। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप ये चीज़ें पहले से ही एक मसाले वगैरह हर चीज़ एक प्लेट में बना के रखी हुई हो तो वो ज़्यादा इजी है। खाली फिर वो बताना होता है कि कौन सी चीज़ कितनी डाली है। और मेरे ख्याल से 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। अब ये केटल का ही पानी मैं यूज़ कर रही हूँ, इससे मसाला भी अच्छा भुनता है। ठंडा पानी डालने से बेहतर है कि आप गर्म डालें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मसाला हांडी वही है कि भूनने से, ये देखें ये भी तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून के करीब या 1 टीस्पून के करीब मैंने ना इसमें कौरमा मसाला डाला था। तो ये चिकन आलू मैंने बनाया था शोरबे वाला, बहुत मज़े का बना था ये भी। इससे ना थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लेकिन मज़े का अच्छा सा टेस्ट आ गया था इसके अंदर ना। थोड़ा सा डिफरेंट, जो हम रूटीन का वो चिकन आलू शोरबे वाला बनाते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये भी कीमा जो है ना, ये सारे जो मसाले मैंने डाले, अभी मैंने इसमें भी जो है ना वो नहीं डाले थे। ये चॉपर मैंने जाके अब यूज़ की है। चॉपर, हैंड चॉपर ये छोटा सा है, ये इजी है डेली यूज़ करने के लिए, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। इसी के अंदर अगर चॉपर के अंदर अगर चॉप कर ली जाए चीज़ तो वो ज़्यादा इजी है, बजाय आप लगे रहें हाथों से काटने के। तो बस छीलें और पीस बना के इसके अंदर डालें और चॉप कर लें, तो अच्छा खासा मतलब आपके टाइम की बचत हो जाती है। तो अभी लहसुन अदरक मैंने उसके अंदर कीमे के डाल दिए है। तो जितनी देर मैंने अच्छी खासा मैंने चिकन को भूना था कि सही मतलब इसके अंदर ना स्मेल रहे। खाना वही है, ज़्यादा जिस तरह आप उसको, जितना आप उसको टाइम देते हैं तो उतना ही वो फिर मज़े का बनता है। यहाँ तक आप ये देख लें, ये नमक मैंने अभी डाला है सारे इसमें मुझे नमक का बिल्कुल भी नहीं था कि इसमें नमक मैंने डाल दिया है। फिर अचानक मुझे याद आया इसमें मैंने नमक तो डाला ही नहीं है, तो ये इसलिए फिर ज़रा एंड में जाके नमक डाला है। तो आइंदा वही है कि जिस तरह मैं प्लेट में डाल के रखती थी, एक सारे मसाले सारी चीज़ें काट के, इजी वही है हांडी बनानी कि आप पूरा हर चीज़ पहले से एक प्रॉपर तरीके से उसको डाल के रख लें, चीज़ें काट लें और फिर आप जाके खाना बनाना शुरू करें, तो वो टाइम भी बचेगा और इजी भी होगा और आप कोई चीज़ मिस भी नहीं होती है। तो
तो जिस तरह अब खैर से बच्चे भी छोटे हैं, तो जिस तरह अभी थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हुआ है, तो बेहतर तो यही है कि आप सारी चीज़ें पहले प्रॉपर काट के रख के फिर खाना बनाना शुरू करें, ताकि चीज़ कोई रहे भी ना कि ये मैंने डाला है कि नहीं डाला। क्योंकि आजकल तो दिमाग भी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ जो है वो करके ना तो मैं भूल भी जाती हूँ कि मैंने ये चीज़ की थी या नहीं की, इसमें ये चीज़ डाली है या नहीं डाली। तो बेहतर यही होता है। आप देखेंगे कि मैंने उसमें काली मिर्चें जो है ना वो ज़्यादा डाली हैं। तकरीबन 2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला है, और थोड़ी सी मैंने जो है ना वो कुटी हुई मिर्चें डाली थी, और बिल्कुल थोड़ी सी मैंने फिर अचार गोश्त मसाला भी डाला था इसके अंदर। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने अचार गोश्त मसाला डाला था। ये अचार गोश्त मसाला मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून, टेबलस्पून ही टीस्पून डाला है। और 2 टीस्पून जो है वो काली मिर्चें डाली हैं। ये फुल 1 टीस्पून भरी हुई नहीं है, जिस तरह थोड़ी कम ही है तो वो मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। लेकिन ज़्यादा जो है वो काली मिर्चें, और फिर मैंने 2-3 हरी मिर्चें भी डाली थी। अगर काली मिर्चें ज़्यादा डालें ना तो उससे और भी ज़्यादा मज़े का ये बनेगा। जिस तरह ये काली मिर्चों वाले कीमा, वो भी बहुत अच्छा मज़े का बनता है। तो ये जो मिर्चों का पाउडर है ये ज़रा कम ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें ये मैंने चिकन के अंदर भी टमाटर जाके अभी मुझे याद आया था कि टमाटर तो मैंने डाले ही नहीं है, फिर मैंने टमाटर डाले इसके अंदर। ये जिस दिन मैंने खाना बनाया था ना, मेरा दिमाग जो है ना कहीं और ही था, कि पता नहीं कौन सी दुनिया में था दिमाग कि नमक भी मुझे एंड में याद आया और टमाटर भी मुझे एंड में याद आए। तो फिर मैंने तकरीबन चिकन मेरा जो है ना वो काफ़ी हद तक भून चुका था, क्योंकि मैंने चिकन पहले प्याज़ों के साथ भी किया था, भुना था। फिर नमक मिर्च ये सारा मसाला डाल के भी मैं काफ़ी देर तक ये भूनती रही थी। ये तो जिस तरह कैमरे के सामने मतलब उतना टाइम लगता नहीं है, कि पता नहीं चलता कि हमने इतना भुना या नहीं भुना। लेकिन कैमरा बंद करने के बाद भी जिस तरह हम पीछे भून रहे होते हैं, वो चीज़ काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस जो कैमरे में दिखा रहे हैं वही हो रहा है। तो काफ़ी हद तक ये भी हो चुका था। फिर मैंने इसीलिए इसको हैंड चॉपर में डाल के तो चॉप कर लिया, ताकि मैंने कहा कि जल्दी से वो हो जाए, फिर मिक्स हो जाए टमाटर उनके अंदर ना। ये हाल हुआ था किचन का जब मैं खाना बना रही थी। तो क्योंकि वो पहले से अगर आपने तैयारी ना की हुई हो, चीज़ें काट के ना रखी हुई हो हर चीज़ को, तो फिर ये वाला हाल होता है किचन का। तो फिर वो मुश्किल भी बहुत ज़्यादा होता है उसको समेटना फिर बाद में, क्योंकि समेटना तो खुद ही है आपने बाद में भी। तो इससे बेहतर यही है कि आप पहले चीज़ों को काटें, मसाले सारे डाल के रखें, और उसके बाद आप कुकिंग शुरू करें, तो वो ज़्यादा इजी है। क्योंकि फिर साथ जब आप काट भी रहे होते हैं, चीज़ें भी डाल रहे होते हैं, तो कोई चीज़ रह भी जाती है फिर आपको बाद में बाज़ दफ़ा होता है तो कभी तो याद भी नहीं आती, और कभी याद आ जाए तो फिर एंड में बंदा डाल देता है। तो मेरे साथ भी बस ऐसा ही कुछ सीन हो रहा है आजकल, कि मुझे भी लेट याद आती है कोई चीज़ कि ये तो चीज़ मैंने डाली नहीं थी इसके अंदर। अब जो कीमा मैंने डाला है उसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए। ये प्याज मैंने एंड में डाले थे, मतलब शुरू में आपने देखा है कि मैंने नहीं डाले प्याज। मैंने ऑयल के अंदर पहले खड़े मसाले डाले हैं, फिर उसके बाद कीमा डाला, हरी मिर्चें डाली, और उसी में फिर मैंने किया। फिर उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का जो चॉप किया हुआ था वो डाल दिया था, और प्याज नहीं डाला था। प्याज मैंने एंड में डाला है, और जिस तरह खड़ा खड़ा सा ऐसे उसके अंदर रहे तो मतलब तो वो अच्छा लगता है।
प्याज फिर डालने के बाद इसमें चिकन में मैंने आलू डाल दिए। तो चिकन के साथ बस जिस तरह थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हम इनको भी भून लेंगे। चिकन मेरा जो है ना वो मैंने तकरीबन आधे घंटे से बल्कि ज़्यादा ही मैंने भुना था, क्योंकि मैं उधर भी साथ कर रही थी तो साथ इसको भी, तो जिस तरह काफ़ी टाइम मैंने इसको दिया चिकन को। तो फिर अभी जिस तरह थोड़ा सा अब मैंने कसूरी मेथी जो है वो थोड़ी सी डाल दी है इसके अंदर। तो 5 एक मिनट मैंने फिर जिस तरह आलू को खैर ज़्यादा उस तरह भूनने की ज़रूरत तो नहीं होती है। तो बस मैंने फिर बस 5 एक मिनट आलूओं को भी चिकन के साथ भून लिया, ताकि थोड़ा सा मसाला उनके अंदर भी चला जाए, जिस तरह नमक मिर्च, तो बिल्कुल फीके ना रहें वो भी। तो फिर मैंने केटल का गर्म पानी जो है वो उसके अंदर डाल दिया। ये कढ़ाई में मैंने खाना बनाया था। जिस तरह देचके का ना मुंह खुला नहीं है, जिस तरह ऊंचे हैं देचके ज़्यादा, तो खुले मुंह वाली चीज़ में ज़रा ज़्यादा अच्छा मज़े का बनता भी है, और देखने में भी अच्छा लगता है। इजी होता है कि वो आप ज़रा इजीली बना सकते हैं उसके अंदर। चलें, अब मैं इसको, ये तो हो चुका है। अब ये कीमे की भी आप लुक चेक करें ज़रा। ये कीमा अभी जो ऑयल ज़्यादा है ना, जिस तरह मैंने ऑयल ऐसे थोड़ा सा दबा के निकाल के, तो ड्राई ड्राई जिस तरह कीमा जो है ना वो करेलों के अंदर आपने भरना है। चलो, वो चिकन आलू मैंने उस जगह, ये मैंने करेले जो है ना पहले से साफ करके फ्रीज किए हुए थे, रखे हुए थे फ्रीज। तो जब उन्होंने कहा कि हमने आना है, तो बस फिर मैंने फ्रीज़र से ये करेले निकाले, कीमा निकाला, और मैंने कहा कि बस चलें जी, कीमा करेले भी बनाते हैं साथ। ये जो अगर ड्राई ड्राई, जैसा मैंने ऑयल ना दबा के चम्मच के साथ, तो ड्राई ड्राई आपने कीमा जो है ना भरना है इनके अंदर। बहुत लंबा, हालांकि बहुत अच्छा खासा काम होता है इसका भी। कीमा करेले जो भरे हुए होते हैं, इनको पहले तो धागे लपेट लपेट के इनको बांधो, फिर खाने के लिए इनको वो जो धागे लपेटे हैं उनको भी खोलो। लेकिन मज़े के बहुत बने थे। तो धागा मैंने लपेट के अच्छा खासा, मतलब इनको वही कि जिसना इनको थोड़ा टाइट करके बांधना होता है कि कीमा बाहर ना निकले। चलिए, वो धागा लपेट के मैंने सारा, फिर मैंने इनको बंद करके रख दिया था। ये है तो लकड़ी की, लेकिन जिस तरह थोड़ा इसके ऊपर और भी वेट होता तो ज़रा ही अच्छा वो बना। वो कीमा जो बाकी था वो मैंने निकाल लिया है। चिकन आलू की ज़रा शक्ल, खाना आपका प्रॉपर सही तरह भुना हुआ हो ना, टाइम दिया हुआ हो खाने को, तो फिर जो है ना आपको बोलने की ज़रूरत, फिर वो आपका खाना बोलता है कि वाकई किसी ने खाना बनाया है।
कि खाना कैसा बना है। वो फिर जो खाता है ना वही बताता है कि खाना कैसा बना है। बस यही, इसको टाइम थोड़ा सा देना होता है। जितना आप टाइम खाने को देंगे, खाना भी जो है ना वो फिर वही बात है, खाने वाले जो होते हैं ना वो फिर कहते हैं कि वाकई किसी का खाना खाया है। ये साथ मैंने मटरों वाले चावलों की भी तैयारी कर दी है। करेले मैंने तकरीबन 15 मिनट एक साइड पे रखे थे हल्की आंच पे। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा वो तकरीबन मैंने मेरा हो गया था खाना। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने आधा एक घंटा मैंने आराम भी किया था। और फिर उसके बाद शावर लेके फिर हम लोग सब रेडी हो गए थे। फिर रेडी होने के बाद फिर मैंने ये प्याज जो थे ना वो किए थे। ये मसाले सारे मैंने फिर बाद में जिस तरह मैंने निकाल के रख दिए थे सारे। प्याज ज़्यादा जो है ना वो अगर काले करें तो वो फिर बहुत काले काले से चावल बनते हैं। तो थोड़े से हल्के गोल्डन से करें तो वो फिर मज़े का बनेंगे चावल। मटर मटर डाल के हरी मिर्चें 2-3। फिर उसके बाद मटर, हरी मिर्चें, टमाटर, काली मिर्चें, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब होंगी काली मिर्चें। तो बाकी मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं वो सारे उसके अंदर डालने हैं। 2 कनौर क्यूब भी डाल दिए। तो मसाला जो था वो मैंने रेडी करके रख दिया था। और जब जब मैंने जैसे बताया कि उनकी कॉल आई तो कि हम लोग निकल आए हैं, तो फिर मैंने चावल डाल दिए थे। चावल भी मैंने डाल दिए थे। और फिर बस रोटियां भी मैंने बना दी थी। सारा कुछ मैंने रेडी कर दिया था। और बस जो ही वो लोग आए थे तो हमने खाना लगा दिया था। क्योंकि जब वो लोग आए तकरीबन 7, 7:30 का टाइम हो चुका था। तो फिर बस आते ही सब ने पहले खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हम थोड़े बैठे, बातें शातें की। तो फिर चाय बनाई। तो वो चाय का तो मैं क्लिप नहीं बना सकी हूँ। तो बाकी जो वो गिफ्ट वगैरह लेके आई फिर हमने वो देखे। तो तकरीबन फिर वो भी 10:30, 11 बज चुके थे जब लोग वो गए थे। क्योंकि उनके हस्बैंड ने भी फिर काम पे जाना था। तो जो भी उससे पहले भी आए हैं उन और साथ गिफ्ट्स भी लाए, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आने का। जैसे मैंने पहले भी कहा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तो आपके पास ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए।